पार्वती जी अपना रिमोट किसी के हाथ में ना दीजिए, आप किसी के अधीन ना होइए, आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक जरा सा जूता चप्पल भी बना रहे हो तो आप राजा हो, एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो, खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो, एक साधारण सा किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो आप राजा हो। किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे रहना। शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, जितने बैठे हो बाबा के भरोसे सब बोलो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझा दिया। पार्वती जी के चित्त वृत्ति में यह बात बैठ गई, माता पार्वती जी के मन में यह बात बैठ गई। पार्वती जी ने शब्द शिव जी के सम्मुख में माता लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जो सुख तुझे बैकुंठ में नहीं मिलता होगा वो सुख मुझे महादेव के चरणों में प्राप्त होगा। कौन सा सुख? वो कौन सा सुख है जो बैकुंठ में नहीं मिलता, महादेव के चरणों में मिलता है? कहा, तूने अपने पति को श्राप दे दिया। लक्ष्मी, तूने अपने पति को श्राप दे दिया था। जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुंह लगा। जो सुख तुम्हारे बैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे
पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर कहा है, मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। मारने से तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। दम होना केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ के रख देगी। वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर कर आई इसलिए तेरे को, तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भवानी। वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, सत्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो। उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है। सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीखो। उठाया मुख से कह दिया कुछ भी, जो मर्जी पड़ी वैसा। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तू वहां बैठ हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर बैठ। यहाँ आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोलूं। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला के दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ रे लाओ, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कह दिया, देवर जेठ से कह दिया, जेठानी वो ना बोले। भला किसी का कर ना सको तो आता है आप लोगों को, ये आता है बोलना, बोलो तो जरा, भला किसी का आगे बोला, फूल नहीं बन सकते तो बहुत जोरदार, कितनी जोरदार बातें तुमको आती है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं है। पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली दिख रही है, थोड़ी सी बदली सी दिख रही है। यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लू लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाया। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए, तो घर के लोग भी कहेंगे गई काहे को, ठीक क्यों गई। थोड़ा बदलाव आना चाहिए,
यहां से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर संकर की धरा से, महादेव की भूमि से आई है, तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या? तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार। जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते, तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं 7 वार में सबसे बड़ा वार परिवार होता है। इन 7 वार में भी सबसे बड़ा वार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सुख से नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ, जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। बैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है।